राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा ने मुल्क के आम लोगों के ऐसे मसाइल पार्लियामेंट में उठाए और उनके हल के लिए ऐसी इस्तलाहत पेश की कि हुकूमत भी उनके तमाम सवालात का जवाब और उनके मसाइल को हल करने के लिए मुमकिन इक़दाम उठाने के लिए मजबूर हो गई। आज हम इस ताल्लुक से आपको एक अलग तरह की खबर बताने जा रहे हैं। नाजरीन, जमहूरियत सिर्फ वोट देने का नाम नहीं बल्कि मुंतखब होने के बाद अवामी जवाबदेही और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। हालिया पार्लिमानी सेशंस में आम आदमी पार्टी के नौजवान और मुतहर्रिक रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा, जो एक आला तालीम याफ्ता लीडर है और अब वो एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जिन्होंने मुल्क के महरूम तबकात, आम मुसाफिरों और वोटर्स की बुनियादी हुकूक के लिए ऐवान की दीवारें हिला दी। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम जायजा लेंगे कि किस तरह राघव चड्ढा की कोशिशों से गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज को कानूनी पहचान मिली, एयरपोर्ट पर महंगाई का जिन काबू में आया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों यानी अवाम की जानिब से चुने गए एमएलए, एमपी और दीगर लीडरान को वापस घर भेजने की इनकलाबी तजवीज सामने लाई। इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा है गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज या डिलीवरी पार्टनर्स। राघव चड्ढा ने कहा कि जदीद मईशत के गुमनाम हीरोज की ये लड़ाई है। कड़कती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी हो, जोमेटो, स्विगी या दीगर ई कॉमर्स कंपनीज के डिलीवरी पार्टनर्स या डिलीवरी बॉयज आवाम की सहूलियात के लिए हम वक्त तो सड़कों पर होती है। लेकिन राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में इस बात का इंकशाफ किया कि जिन्हें कंपनियां पार्टनर कहती हैं दर हकीकत वो हर बुनियादी हक से महरूम है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी कंपनियां इन वर्कर को पार्टनर तो कहती हैं लेकिन उन्हें अपना एम्प्लॉय या मुलाजिम तस्लीम नहीं करती, जिसकी वजह से ये वर्कर लेबर कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रह जाते हैं। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में दलील दी कि पार्टनर की इस्तिलाह महज एक धोखा है ताकि कंपनियों को लेबर कवानीन से बचाया जा सके और कंपनी उन्हें किसी भी तरह की सहूलत फराहम करने से बच सके। उन्होंने पहले तो यह मुतालबा किया कि तमाम कंपनी अपने इन पार्टनर कहे जाने वाले लोगों को मुलाजिम या एम्प्लॉय तस्लीम करे। उनकी मुसलसल आवाज का नतीजा ये निकला कि हुकूमत ने सोशल सिक्योरिटी कोड यानी सोशल सिक्योरिटी कोड कवानीन में तरमीम की है। अब कंपनियों के लिए लाजिम है कि वो अपनी आमदनी का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स के फंड में जमा कराएं। साथ ही 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इस जद्दोजहद का नतीजा है। राजस्थान में गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट का पास होना इस मुहिम की पहली बड़ी रियासती फतेह साबित हुई है। अब नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के कायम के जरिए इनकी मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई डिलीवरी पार्टनर किसी कंपनी में 90 यानी 90 या 120 दिन तक काम करे तब वो इस कंपनी के सोशल सिक्योरिटी फंड के हकदार बन जाएंगे। इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए। जहां राघव चड्ढा ने राइट टू रिकॉल वोटर को बाइख्तियार बनाने का मिशन सामने पेश किया है। फरवरी 2026 में राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक ऐसी तजवीज पेश की जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उनका यहाँ मशहूर जुमला था कि अगर वोटर किसी लीडर को मुंतखब कर सकते हैं तो उन्हें इस ओहदे से हटाने का भी हक होना चाहिए। चड्ढा ने दलील दी कि जमहूरी निजाम में अवाम को यह ताकत मिलनी चाहिए कि वो कामचोर या गैर फाल या बदउनवान नुमाइंदों को 5 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले ही घर वापस भेज सके, यानी उनके ओहदे से बरतरफ किया जा सके। राघव चड्ढा ने मौकिफ इख्तियार किया कि जब मुल्क में सदर, नायब सदर और जजों के खिलाफ
मुआवजा की कार्रवाई हो सकती है और हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, तो फिर आम वोटर को यह हक क्यों नहीं दिया जाता कि वो अपने हलके के नुमाइंदों को खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से बरतरफ कर सके या हटा सके। उन्होंने महज यहाँ ये नारा नहीं लगाया बल्कि इसका पूरा फॉर्मूला पेश किया, यानी किसी भी नुमाइंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए उसके हलके के कम अज कम 35 से 40% वोटर्स की दस्तखत शुदा दरख्वास्त जरूरी है। नुमाइंदे को ओहदे से सिर्फ तभी हटाया जाए जब हलके के 50% से ज्यादा वोटर्स रिकॉल यानी उसे बरतरफ करने के हक में वोट दें। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के तकरीबन 24 ममालिक में राइट टू रिकॉल हक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। भारत में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसी रियासतों में पंचायती सतह पर यह कानून नाफिज है और इसे कौमी सतह पर भी लाया जाना चाहिए। इसका मकसद वोटर को बाइख्तियार बनाना और सियासतदानों के दिल में अवाम का खौफ पैदा करना है ताकि वो 5 साल तक महज खामोश तमाशाई ना बने रहे। अब इस खबर का तीसरा हिस्सा है उड़ान यात्री कैफे यानी एयरपोर्ट पर महंगाई के खात्मे की कहानी। हुकूमत का ये दावा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकेगा, लेकिन अब हुकूमत के इस दावे की हकीकत उस वक्त तो मुतासिर होती दिखाई देती थी जब एयरपोर्ट पर एक आम सी पानी की बोतल जो बाहर के बाजारों में 10 से 20 रुपए में मिलती थी, लेकिन यही चीज एयरपोर्ट पर 100 रुपए में मिलती थी। राघव चड्ढा ने इस मुनज्जम लूटमार के खिलाफ महाज खोल दिया है। उन्होंने बताया कि चाय और कॉफी की कीमतें 200 से 250 रुपए तक पहुंच चुकी थी। इससे आम मुसाफिरों, खास तौर पर मुतवस्सित तबके के लिए एयरपोर्ट पर कुछ भी खरीदना मुश्किल हो गया था। दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान राघव चड्ढा ने इस मसले को भरपूर अंदाज में उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत एयरपोर्ट पर सस्ती कैंटीन का इंतजाम नहीं कर सकती ताकि मुसाफिरों को लूट मार से बचाया जा सके। राघव चड्ढा की इस मुहिम और सोशल मीडिया पर अवामी हिमायत के बाद शहरी हवाबाजी की वजारत ने एक नया मंसूबा शुरू किया जिसका नाम उड़ान यात्री कैफे रखा गया। पहला तजुर्बाती मंसूबा 2024 में कोलकाता एयरपोर्ट से शुरू किया गया। फरवरी 2025 में इस सिलसिले का दूसरा कैफे चेन्नई एयरपोर्ट पर खोला गया। हुकूमत का मंसूबा है कि इसे बतदरीज मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर फैलाया जाए। इस खुसूसी कैफे में अशिया की कीमतें आम आदमी की जेब के मुताबिक रखी गई हैं। जहां चाय सिर्फ 10 रुपए में दस्तयाब होगी, समोसा 20 रुपए में मिलेगा, पानी की बोतल 10 से 15 रुपए पर मिलेगी। कॉफी, स्नैक्स मार्केट रेट के इंतहाई करीबी सस्ते दामों पर दस्तयाब होंगे। राघव चड्ढा ने इस कामयाबी को आम आदमी की जीत करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि भलाखिर हुकूमत ने आम आदमी की आवाज सुन ली। कोलकाता के बाद अब चेन्नई में भी सस्ती कैंटीन का खुलना खुशाइंद है और मैं अवामी मुफाद के मसाइल उठाना जारी रखूंगा। राघव चड्ढा की इस पहल ने न सिर्फ एयरपोर्ट पर खाने पीने की अशिया को सस्ता करवाया बल्कि हुकूमत को एक ऐसी पॉलिसी बनाने पर मजबूर किया जिससे लाखों मुसाफिरों को रोजाना रिलीफ मिल रहा है। अब मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बुनियादी जरूरियात के लिए भारी रकम खर्चा करने की जरूरत नहीं है। राघव चड्ढा के तीनों इकदाम गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, वोटर्स के लिए राइट टू रिकॉल और मुसाफिरों के लिए सस्ता खाना इस बात की अलामत है कि सियासत अगर अवामी मफाद के गिर्द घूमे तो मजबूत तब्दीलियां मुमकिन है। उनकी इन कोशिशों ने न सिर्फ पार्लियामेंट की कार्रवाई को मानीखेज बनाया बल्कि लाखों आम शहरियों के दिलों में ये उम्मीद भी पैदा की कि उनकी आवाज ऐवान बाला तक पहुंच रही है। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट समाप्त हुआ। हम एमपीज को संसद में बोलने का जितना टाइम मिलता है, मुझे लगता है वो हमारा टाइम नहीं है, वो आपका टाइम है। पार्लियामेंट चलाने का खर्चा हो या एमपीज की सैलरीज हो, ये तमाम खर्च इंडियन टैक्स पेयर भरता है। देश के मेहनतकश लोगों की कमाई से चलता है। इसीलिए संसद में आवाज भी उनकी उठनी चाहिए, इश्यूज भी उनके उठने चाहिए। ताकत एक एमपी की आवाज में, उसकी पोजीशन या पद में नहीं, असली ताकत है आपकी आवाज में। जैसे आज से कुछ दिन पहले जब मैंने एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, उसे आपने अप्रिशिएट किया, खूब स्प्रेड किया, लाइक किया, उसे शेयर किया और वो चीज सही कानों तक पहुंची और सरकार ने देश के एयरपोर्ट्स पर उड़ान कैफे नाम की एक सब्सिडाइज्ड कैंटीन खोलने का फैसला लिया। ठीक उसी तरह इस बार भी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में हमने कई इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि उस पर भी कार्रवाई
जरूर होगी। इस बार इस सत्र में हमने एक गिग वर्कर्स की हालातों को लेकर बात रखी, यानी कि जोमैटो, स्विगी या ब्लिंकिट, जेप्टो के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, राइडर्स हैं, उनकी बात रखी। कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की जरूरत है, इंडियन इन्वेस्टर को प्रमोट करने की जरूरत है, उसकी बात रखी। जीएसटी की दरों में गिरावट जरूर आई, लेकिन कई प्रोडक्ट के प्राइसेस में उतनी गिरावट नहीं देखी गई, उसकी बात रखी। देश में एक टोकनाइजेशन बिल लाने की जरूरत है, उसकी बात रखी। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जो कॉपीराइट स्ट्राइक से परेशान हैं, उनके कंसर्न्स को हाउस में रखा। इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे एक पेशेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाउस में रखने की कोशिश करी। इंडिगो क्राइसिस हो, पोल्यूशन हो, ये तमाम इश्यूज इस बार उठाए। मैं जो इश्यूज उठाता हूं वो मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं उठाता, आपको देखकर, आपको सुनकर, आपसे सीख कर उठाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी मैं आपके इश्यूज उठा सकूं। आप प्लीज मुझे बताते रहिए अपने इश्यूज भी, अपने कंसर्न्स भी, और अपने सुझाव, अपने सजेशंस भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सांवले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।